अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में बहुत गहमा गहमी डंडे सोटे चल रहे हैं जी। कोई उधर से आ रहा है टोला, कोई इधर से आ रहा है। OIC का इजलास हो रहा है। OIC में बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगी। एक तो अफ़गानिस्तान के रिलेटेड जो तालिबान का मामला है उसके रिलेटेड बातचीत मुतवक्के है। ऊपर से कश्मीर के हवाले से और CPEC के हवाले से, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाली है। तो अपोजिशन ने धमकी भी दी है कि हमने इसको OIC के इजलास को नहीं होने देना। ठीक है जी। मुख्तलिफ 12 से 13 अरकान हैं जो मुनहरिफ है। असल में मुनहरिफ का मतलब मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को, शायद हमारे भाइयों को ये मुनहरिफ जो नई चीज़ आ रही है, मुनहरिफ इसका रोला पड़ा हुआ है कि मुनहरिफ क्या है। मुनहरिफ का असल में मतलब ये है कि अपनी ज़ुबान से फिर जाना, यानी कि बेज़मीर हो जाना। जो वादा किया हुआ है, जो बात आपने तय की हुई है, उससे फिर जाना, इसको बोलते हैं मुनहरिफ। तो ये सारा मामला है। तो नाज़रीन, अभी अपोजिशन के पास जो वोट्स की तादाद है वो है 162। ठीक है जी। पीपल पार्टी के पास नेशनल असम्बली की सीटें हैं 54। इसी तरह बात की जाए नून लीग की, तो नून लीग के पास अभी जो सीटें हैं नेशनल असम्बली की वो हैं 84। इसी तरह बात की जाए इसी तरह बात की जाए मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप की, तो मौलाना फजलुर रहमान के पास नेशनल असम्बली की 15 सीटें हैं। ठीक है जी। काफ लीग की बात करें, जो परवेज़ इलाही ग्रुप है, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनके पास 5 नेशनल असम्बली की सीट हैं। 4 तो उनकी अपनी हैं, एक रिज़र्व्ड सीट वुमेन के लिए हुकूमत ने इनको प्रोवाइड की हुई है। इसी तरह MQM के पास जो सीटों की तादाद है वो तकरीबन, मैं आपको ज़रा यहाँ से बता दूँ, MQM के पास सीटों की तादाद है जी 7। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अपोजिशन के पास 162 और मिला के वोट बनते हैं। अगर कोई मुनहरिफ अरकान अपोजिशन 10 अरकान अगर अपोजिशन का साथ देते हैं तो फिर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है। ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि ये 10 अरकान पूरे कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। PTI के पास ऑप्शन मौजूद है जी। जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं जो मुनहरिफ हुए हैं, क्या उनका फ़ायदा PDM को होने वाला है या नहीं, ये चीज़ चेक करते हैं। जी। एक्चुअली सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। माजी में क्या हुआ, 1973 में यही सीन पेश आया और इस सिनेरियो में उस वक्त कोई कानून नहीं था, तो उस वक्त ये सब कुछ हो गया। ठीक है। लेकिन 1997 में नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में एक शिक डाली गई थी 14वीं तरमीम करते हुए। ठीक है। कि अगर कोई भी पार्टी से मुनहरिफ होता है या विड्रॉ करता है, हाँ ठीक है, साथ छोड़ देता है। ठीक है। या वो इसे कहते हैं फ्लो क्रॉसिंग कहते हैं इसको। बिल्कुल ठीक है। हार्स ट्रेडिंग भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो इसमें यह कि PTI के पास जो है ना ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि 1997 में अगर देखें नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था, तो उसमें जो है ना एक शिक मंजूर करवाई गई थी जिसको कहते हैं 63A आर्टिकल का हिस्सा है। जी जी। तो 63A के तहत जो गवर्नमेंट है वो एक्शन ले सकती है इनके खिलाफ। ये जो मुनहरिफ हुए हैं अरकान, ये जिन्होंने विड्रॉ किया है, जिन्होंने ये फ्लो क्रॉसिंग की है, उनके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। बिल्कुल सही है। इसलिए PTI के कारकुनान को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई किस हद तक हो सकती है, इसके लिए PTI ने रेफरेंस दायर किया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली बिल्कुल ये रेफरेंस दायर किया है, जिसके तहत 4 सवालात उठाए गए हैं कि क्या ये जो मुनहरिफ लोग हैं, क्या ये वोट कास्ट कर सकेंगे। बिल्कुल सही। क्या इनमें अहलियत है कि वो वोट कास्ट कर सकें हुकूमत के खिलाफ। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इसके भी चांसेस यही हैं कि यहीं से डिसमिसल हो जाएगा इनका। बिल्कुल सही। और दूसरा ये है कि इनके लिए एक और प्रॉब्लम है कि इनको हमेशा के लिए नाअहल भी किया जा सकता है। अगर ये बेज़मीरी करते हैं, अपना वोट सेल करते हैं
अपोजिशन के पास जाते हैं, तो क्या ये नाअहल भी हो सकते हैं? जी, ये हमेशा के लिए नाअहल हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, मैं आपको एक मोटा मोटा हिसाब लगा कर बता दूं कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब कैसे हो सकती है। तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने के लिए अपोजिशन को दरकार है 172 वोट्स, ठीक है, यानी कि 172 नेशनल असम्बली के वोट चाहिए, यानी कि 172 MNAs चाहिए अपोजिशन को तहरीके अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए। अभी नेशनल जो अपोजिशन है इसके पास तमाम जो मिल मिला के जो वोट्स बनते हैं वो बनते हैं 161, ठीक है। 162 बताया जा रहा था, लेकिन एक सीट विद ड्रा हो गई है, वो यानी कि बाई इलेक्शन होना है या उसका अभी रोला पड़ा हुआ है। 161 अभी अपोजिशन के पास वोट है। अपोजिशन को चाहिए 11 नए वोट्स, ठीक है, 11 वोट्स चाहिए, यानी कि 11 वोट्स का मतलब है या तो अपोजिशन काफलिक ग्रुप से रब्ता करेगी या M2M ग्रुप से करेगी, या ये जो रोला पड़ा हुआ है 14 से कभी कह रहे हैं 16 हैं, 24 हैं, 30 हैं अरकान अपोजिशन के साथ मिल रहे हैं। अभी फाइनल कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी इनका जो 14 मुनहरिफ अरकान है, इनका सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, यानी कि उसकी मेरे ख्याल से 2 दिन बाद उसकी समाअत मुकर्रर की गई है। लार्जर बेंच है, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये अरकान वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने के लिए 172 वोट चाहिए अपोजिशन को। अच्छा, दूसरी बात करते हैं जी, बिलावल भुट्टो, बिलावल जरदारी साहब कहना चाहिए जी, बिलावल जरदारी साहब और शहबाज शरीफ ने धमकी भी दी है कि हम 21 मार्च को इजलास होना चाहिए इसका तहरीके अदम एतमाद का, नेशनल असम्बली का जो इजलास है ना, इसका इजलास होना चाहिए 21 मार्च को। तो अगर हुकूमत ये 21 मार्च को स्पीकर 21 मार्च को इजलास नहीं बुलाते तो हम OIC का इजलास ही नहीं होने देंगे, यानी कि ये जो नेशनल असम्बली है इसमें हम धरना दे देंगे। तो ये निज़ाम धर्म बरम करने की ये कोशिश है। तो शेर रशीद ने बड़ी वाज़ेह धमकी लगाई है इनको, और शेर रशीद साहब आपको पता है कि खुले दिमाग के आदमी हैं, वो खुले ही बोलते हैं। वो कहते हैं आगे आए ना, जिसने ये OIC का इजलास रोकना है वो सामने आए। फ़ौज को पता है कि किस तरह से इजलास करवाना है, फ़ौज की ज़िम्मेदारी है। तो देखते हैं अब। उन्होंने कहा जी जिसने इजलास रोकना है रोक के दिखाए, हाँ, फिर देखिए उनकी चीखें आसमान तक कैसे पहुंचती हैं। अच्छा जी, ये तो इजलास की बात है। OIC का इजलास 21 मार्च और 22 मार्च को होगा, 2 दिन इजलास जारी रहेगा। इसमें 57 ममालिक के जो एम्बेसडर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो शामिल होंगे। तो ये बात होगी OIC की। अब बात होगी जी 27 मार्च के जलसे की। ये जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया है, इसने दोनों जमातों को, यानी कि PTM को, मैं एक जमात की शक्ल में उसका नाम ले रहा हूँ, PTM और हुकूमत को मना कर दिया है कि आप D चौक में जलसा नहीं कर सकते क्योंकि ये रेड जोन है। आप ये जो एरिया इन्होंने बताया हुआ था हमने इधर करना है, हुकूमत ने इधर करना है, इंतज़ामिया ने बोल दिया कि यहाँ पर आप जलसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब तो लोकेशन का भी हिसाब किताब लगाएंगे दोनों जमातें। अब जलसे में क्या होने जा रहा है, PTM जोर लगाएगी। PTM के पास जो 200-300 जमातें इकट्ठी हो गई हैं, मिल गई हैं, ठीक है जी। मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप है जनाब, उसके बाद नून लीग ग्रुप है, पीपल पार्टी है, और जो आज़ाद अरकान है, सारे अपनी अपनी जो फ़ौज है ना वो लेकर पहुँच रहे हैं इस्लामाबाद। उधर से इसके अलावा दूसरा ग्रुप है वो PTI है। इन दोनों के जलसे में वाज़ेह फ़र्क आएगा कि अवाम किस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो आज का हम व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं।